साबिक डीजी आईएसआई जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौज ने तहवील में ले लिया। पाक फौज ने साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को मिलिट्री कस्टडी में लेने की तस्दीक कर दी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी कर ली। पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत इंजबाती कार्रवाई का आगाज कर लिया। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में यह इंक्वायरी अमल में लाई गई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुतअद्दिद बेज़ाब्तगियां साबित हुई। ISPR का मजीद कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी में आप जितने बड़े रैंक पर हों, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। पाक फौज के अपने कवानीन और कवायदो जवाबित होते हैं। 9 मई के बाद भी मिलिट्री ने एहतसाब किया था। मिलिट्री के अंदर चाहे आप जितने भी बड़े ओहदे पर हों, सर्विस के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर आपका एहतसाब किया जाता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जूनियर ऑफिसर हैं, 3 स्टार ऑफिसर हैं या 4 स्टार ऑफिसर हैं। बेशक ISI के सरबराह का ओहदा बहुत अहम समझा जाता है, लेकिन फ़ौज ने अपने कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करनी है। 9 मई को होने वाले वाक़यात में एक और कमांडर अपने फ़राइज़ नहीं सर अंजाम दे सके, तो पाक फ़ौज ने इनका भी एहतसाब किया। ये एक अहम और मजबूत पैगाम दिया गया कि चाहे आप सर्विस में हों या रिटायर्ड हो चुके हों, अगर आप मिलिट्री के बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अगर फैज़ हमीद अपना दिफा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो बच जाएंगे, दूसरी सूरत में इनको सज़ा होगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सबूत मौजूद हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि जनरल फैज़ हमीद मीडिया और सियासत दोनों में बहस का मरकज़ बने रहे हैं। ISI में बतौर DGC और इसके बाद DG के तौर पर इनका दौर तनाज़ात से घिरा रहा। ये तनाज़ात रिटायरमेंट के बाद भी इनका पीछा करते रहे। दावा किया जाता था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इन्हें आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, जिसकी तरदीद बाद में मुतअद्दिद बार इमरान खान ने खुद भी की। रवां साल जून में सोशल मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि साबिक DG ISI को इनके आबाई शहर चकवाल की रिहाइश गाह में नज़रबंद कर दिया गया और 9 मई के हमलों के हवाले से इनसे तफ्तीश की गई। बाद अज़ाम मीडिया रिपोर्ट्स में फैज़ हमीद को गिरफ्तार करने की तरदीद सामने आई थी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखे ख्याल, अल्लाह निगहबान।